हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ तेरा मेरा साथ रहेगा पार्ट नंबर 4। नैना को दिल से अपना लो लक्ष्मी, तुम्हारे बेटे का प्यार है वो। ऐसा ना हो कि उसे परेशान करने के चक्कर में बेटे को भी खो बैठो। राजेश्वर जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? आपके कहने पर अनेक की खुशी के लिए मैंने उसे अपना लिया है, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए मुझसे। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम जानती हो लक्ष्मी, मैं क्या कहना चाहता हूँ? नैना अनेक की पसंद है तो इसकी सजा उस लड़की को क्यों? अगर उसकी गलती है तो गलती तुम्हारे बेटे की भी है, मगर तुम उसे कुछ नहीं कहोगी क्योंकि वह तुम्हारा बेटा है। और नैना तुम्हारी, वह मेरी बहू नहीं है। आप मुझे कुछ मत कहिए अभी। उनका चेहरा तमतमा गया था। उनका एक छोटा सा समृद्ध परिवार था। माँ बाप के बाद दोनों भाइयों रामेश्वर और राजेश्वर ने परिवार को सहेज कर रखा था, जिसमें उन दोनों की पत्नियों मैथिली और लक्ष्मी ने उनका साथ दिया था। रामेश्वर के दो बेटे रोमेश और सोमेश थे, जिनकी पत्नियां रीना और माहिरा थी। माहिरा के भाई की सगाई थी, जिस कारण रामेश्वर, मैथिली और रोमेश माहिरा के साथ उनके घर गए हुए थे। राजेश्वर की बेटी एकता की भी शादी हो चुकी थी। वह अपने पति नीरज और 2 साल के बेटे अंजल के साथ बेंगलोर में रहती थी। अनेक की ऐसे अचानक शादी में कोई शामिल नहीं हो पाया था। लक्ष्मी जी के मन में नैना की छवि एक ऐसी चालबाज लड़की की बन चुकी थी, जिसने उनके सीधे साधे बेटे को फंसा लिया था। अपनी बहू को लेकर उनकी कल्पना एक गोरी, सुंदर, सर्वगुण संपन्न लड़की की थी, और नैना का गेहुआ रंग उनकी कल्पना पर खरा नहीं उतरता था। रही सही कसर शादी के तरीके ने पूरी कर दी। अने उनका इकलौता समझदार बेटा था, जिसने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी और उनसे पूछ कर ना सही पर उन्हें बताकर सब काम किए थे। और आज वही बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला खुद कर बैठा था। इन सब के लिए अगर जिम्मेदार कोई था तो वह नैना थी, और वह मन ही मन उसके अवगुण सबके सामने लाने का मन बना चुकी थी। मैं उसे कोई परेशान नहीं कर रही हूँ। पहली रसोई है उसकी, शाम तक सब आ जाएंगे, इसलिए सभी का खाना बनवा रही हूँ। उन्होंने खाने की लिस्ट तैयार करते हुए खुद को नॉर्मल किया। जी मम्मी जी, आपने बुलाया था? दरवाज़ा नॉक करते हुए नैना ने पूछा। उन्होंने उस पर उचटती सी नज़र डाली। ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए सोबर से लुक में थी। कानों में गोल्ड के छोटे छोटे टॉप्स और गले में मंगलसूत्र पहने ढीले से जुड़े में बालों की एक और लट उसके गालों को छू रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर उनकी वह नज़र थम सी गई थी, मगर फिर वह संभल गई। आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। यह लिस्ट है शाम के खाने की। खाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। कुछ पूछना हो तो रीना से पूछ लेना। और हम लोगों के अलावा 4 और सदस्य हैं जो शाम तक आ जाएंगे। हम लोग 8:30 बजे खाना खाते हैं। उन्होंने लिस्ट उसे पकड़ा दी थी। उसने चुपचाप लिस्ट ले ली। उनके बोलने के अंदाज और लहजे ने उसे बता दिया था कि आगे का सफ़र मुश्किल होने वाला है। ऐसा नहीं था कि घर में नौकर नहीं थे, लेकिन आज परीक्षा बहू की थी। शाम में सभी लोगों से मिलने के बाद वह किचन में चली गई, और फिर 8:15 बजे खाना टेबल पर लगाने के बाद उसने सबको खाने के लिए बुलाया। लक्ष्मी जी देखकर मन ही मन हैरान और परेशान हो गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ समय पर बना लेगी, लेकिन मन ही मन तसल्ली के लिए उन्होंने सब कुछ चेक किया। छोले, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, वेज बिरयानी, रायता, पूरी, सलाद, खीर, सभी चीज़ें मौजूद थी। सभी को खाना पसंद आया था, और रामेश्वर और राजेश्वर जी ने तो दिल खोल कर तारीफ भी की थी, मगर लक्ष्मी जी का मूड देखकर किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। रात को किचन की सफाई के बाद वह रूम में गई तो अनिल लैपटॉप पर काम कर रहा था। खाना अच्छा बना लेती हो तुम? मुझे नहीं पता था जो लड़की पढ़ाई में इतनी अच्छी है वह इतनी अच्छी कुक भी हो सकती है। अनिल उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वह थकी थकी लग रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी उस पर जंच रही थी। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र उसे देखा और एक साइड में कंबल लेकर लेट गई। थकावट की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई।
अने जब काम खत्म करके बेड पर आया तो वह सो चुकी थी। सोते हुए वह और भी मासूम और खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रोज लग रही थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। वह उसे निहारते हुए पुरानी यादों में खो गया था। यह कौन है? अने ने अजीत से उस सादी सी सांवली सी लड़की की और आंखों से इशारा करते हुए पूछा, जो स्काई ब्लू चूड़ीदार पहने हुए बैठी एक तरफ किताब में गुम थी। ये अपने ही डिपार्टमेंट में है यार, तूने देखा नहीं? क्योंकि तू लड़कियों को देखता ही नहीं है और ये बाकी लड़कियों की तरह तेरे पीछे नहीं आई, असद ने जवाब दिया, जबकि अजीत अने को देखकर मुस्कुरा रहा था। वे तीनों भी और बहुत से स्टूडेंट्स की तरह ग्राउंड में बैठे हुए थे। आज एक लेक्चर न होने से पीरियड फ्री था और एमबीए के स्टूडेंट धूप एंजॉय कर रहे थे। अने, अजीत और असद तीनों फ्रेंड थे। इन तीनों की दोस्ती में और कोई अलाउड नहीं था। अजीत की एंगेजमेंट हो चुकी थी और असद की भी गर्लफ्रेंड थी। बस अने था जो अभी तक सिंगल था। तुम क्यों हंस रहे हो? आज से पहले तो किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा तूने, अजीत ने आंख मारते हुए कहा। नॉट लाइक दैट यार, एक्चुअली शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। अने ने उसे घूरा। डिफरेंट तो नताशा भी है, वह भी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। तेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ा उसने, उसे तो तू देखता तक नहीं। अजीत हंसते हुए बोला। नताशा वहाँ की खूबसूरत, बोल्ड और स्मार्ट लड़की थी, काफ़ी अमीर और नकचड़ी भी थी, बस अने के लिए पागल थी, लेकिन वो उसे जरा भी लिफ्ट नहीं देता था। छोड़ यार, सर दर्द होने लगता है उसे सोचकर तो, अने उकता गया था। किसे सोचकर सर दर्द हो रहा है? नताशा रेड टॉप और ब्लैक जीन्स में सामने खड़ी थी। उसका गोरा रंग मेकअप से और चमक रहा था। अने ने एक नज़र उसे देखा और ना चाहते हुए भी उसकी निगाह फिर उस लड़की पर चली गई। उसके चेहरे पर मेकअप का नाम भी नहीं था। आसपास की बातों से अनजान वह खुद में मग्न थी। जाने क्या कशिश थी उसमें कि उसकी नज़र उसी पर जमकर रह गई थी। ओहो, नैना नाम है उस लड़की का, स्कॉलरशिप पर आई है, अदरवाइज यहाँ पढ़ने की औकात नहीं है उसकी। ना पहनने का ढंग है ना बात करने का, इसलिए अकेली रहती है, लेकिन ज्ञान बांटना हॉबी है उसकी। नताशा को आग लग गई थी अने को उसकी ओर देखता हुआ देखकर। लेट्स गो गाइज, क्लास का टाइम हो रहा है। और हाँ नताशा, बेकार लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है कि अकेले रहा जाए, अने खड़ा होते हुए बोला। नताशा की जलती आंखें उस पर जा टिकी जो इन सब बातों से अनजान अपनी बुक बंद करके बैग में रख रही थी। नताशा की नज़रों में वह खटक चुकी थी। तो दोस्तों, नताशा अब आगे क्या करेगी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।